This is essentially in earlier class we discussed about the one-one function and example of one-one function. Now we will start the next function, it is onto function. तो उस पे जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कि onto फंक्शन क्या होता है। ठीक है, A function f from a to b is called an onto function if every element of b is the image of at least one element of a. It is also called surjective function. onto function हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं a और b में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। बस हमारे जो वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन में हमारा ये था कि हमारी डोमेन एग्जॉस्ट होनी चाहिए। onto फंक्शन में आपका क्या है, आपकी कोडोमेन एग्जॉस्ट होनी चाहिए, कोडोमेन आपकी खत्म होनी चाहिए। मतलब कि क्या है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की इमेज किसी ना किसी की इमेज हो ए में से। कैसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 3। तो जैसे कि ए की इमेज 2 है, बी की इमेज भी 2 है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे चलो डी भी ले लेती हूँ मैं एक, ठीक है, और सी की इमेज 1 है एंड डी की इमेज 3 है। अब आप देखिए, ये onto फंक्शन का हमारे पास एग्जांपल है। कैसे, अब देखो ए और बी की इमेज 2 है, उसने बोला एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, कम से कम एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। तो ए और बी एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे 2 है, सी की इमेज यहाँ पे 1 है और डी की यहाँ पे 3 है। कोडोमेन कंप्लीट हो रही है, 1 भी इमेज है, 2 भी है, 3 भी है, तो कोडोमेन कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, और सब एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। तो ये आपका हो जाएगा onto, ठीक है। और onto में एक चीज बस यही ध्यान रखने वाली है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ये चीज onto में आपकी होनी चाहिए कि कोडोमेन है वो आपकी रेंज के इक्वल होनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि जैसे जब भी आप फंक्शन अप्लाई करते हो ना, फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आपका आता है उसी को रेंज कहते हैं। कोडोमेन क्या होती है, कंप्लीट सेट होता है, बी कंप्लीट सेट कोडोमेन होता है। अब इसमें देखो आप, ये रेंज भी है 1 2 3, आपकी रेंज भी है और कोडोमेन भी है 1 2 3, है ना। इसका मतलब यही है कि बी के सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाने चाहिए, यही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, अब आपको दो एग्जांपल हैं onto के, तो देखिए ये onto बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको ए दिया हुआ है। सबसे पहले आप ए सेट लिखिए यहाँ पे एंड यहाँ पे आप लिखेंगे बी सेट, ठीक है। आपके पास ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3 और बी सेट में आपको दिया हुआ है 1 4 एंड 5, ठीक है। अब आपको देखिए कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, डिफाइंड कैसे कर रखा है कि एफ 1 की इमेज 1 है आपके पास, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 1 है। तो क्या ये onto होगा, ये आपका onto नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी की इमेज है ही नहीं, क्योंकि हमें onto फंक्शन क्या बोलता है कि हमारी जो कोडोमेन है वो हमारी खत्म होनी चाहिए, कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं बन रही, तो ये onto आपका नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड आप देखते हैं, सेकंड आप देखिए, ये ए है एंड ये आपका बी है। इसमें भी वही सेट ए में क्या है 1 2 3 है एंड यहाँ पे 1 4 5 है, ठीक है। तो आप अब देखिए, इसमें 1 की इमेज है वो 4 है, 2 की इमेज 5 है एंड 3 की इमेज 1 है। ये तो सिंपल है बिल्कुल, onto भी होगा और 1 1 भी होगा। 1 1 इसलिए क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आपको यहाँ पे मिल रही है। onto भी होगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी न किसी की इमेज है, तो 1 1 भी होगा और onto भी होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको बताना है। अब आपका 1 1 भी हो चुका है, onto भी हो चुका है। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गई, जो फंक्शन onto नहीं होते वो into होते हैं, जो फंक्शन onto नहीं होते वो into होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा 1 1 है, मैनी 1 है, onto है, into है, क्या है, ठीक है। अब आप फर्स्ट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट
फंक्शन आप देखिए फर्स्ट फंक्शन में क्या कहता है। अब आप इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन में 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की ई है एंड 4 की सी है। अब आप एक चीज देखिए, ऑन टू तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, ऑन टू तो ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो डी एलिमेंट है उसकी कोई इमेज नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखिए ये क्या बन रहा है आपका, क्या है ये 1 1 है, 1 1 है ना, 1 1 है। और अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये इन टू है, ठीक है। 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की आपको डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रही है, और अगर ऑन टू ये नहीं है तो ये इन टू है। अब सेकंड फंक्शन हम देखते हैं, सेकंड फंक्शन में क्या है, ए की इमेज 2 है, सी की भी 2 ही है और बी की 3 है। 1 1 नहीं है, ये मैन इवन है, मैन इवन है क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है तो ये मैन इवन है। ऑन टू नहीं है, ये इन टू है ना, इनटू ये होगा क्योंकि ऑन टू यहाँ पे 1 है, इसकी कोई इमेज ही नहीं मिल रही, मतलब ये किसी की इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है तो ये इनटू है। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 1 2 3 4 सबके सबकी मतलब इमेजेस बन रही हैं और ये मैन इवन बन रहा है ना, दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है। ऑन टू ये है नहीं, ये भी इनटू है बिकॉज यहाँ पे ए भी खाली पड़ा है, ई भी खाली पड़ा है, एफ भी खाली पड़ा है, तो कोडोमेन एग्जॉस्ट ही नहीं हुई तो ऑन टू तो नहीं होगा, ऑन टू नहीं है तो ये इनटू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, F4 में क्या है। अब आप एक चीज देखिए, बी की इमेज 2 है एंड सी की 3 है, लेकिन ए की इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। तो आगे की बात तो हम बाद में करेंगे। फंक्शन होने के लिए आपकी डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, 1 की इमेज 2 है, 2 की ए है और 3 की सी है एंड 4 की डी है। 1 1 है ये बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। ऑन टू भी है ये आपका बिकॉज कोडोमेन आपकी एग्जॉस्ट हो रही है, हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन रही है, तो ये आपका क्या है 1 1 है एंड ऑन टू है। और जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं उनको कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ऑन टू को हम सब्जेक्टिव कहते हैं और 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें ये क्या है, ए की इमेज 1 है, बी की भी 1 है, सी की 2 है एंड डी की 3 है। तो ये आपका 1 1 तो नहीं हुआ, मैन इवन हुआ बिकॉज 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, ठीक है। तो मैन इवन हुआ आपका एंड ये ऑन टू भी हुआ आपका, है ना, क्योंकि आपकी जो कोडोमेन है वो एग्जॉस्ट हो रही है, किसी न किसी की इमेज बन रहे हैं, है ना। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। ऑन टू के हमारे 2 रिमार्क रह गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। वैसे मैंने ये बता दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। कोई भी फंक्शन है F फ्रॉम A टू B, अगर वो ऑन टू होता है उसका क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कोडोमेन है जो वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। जब भी आपका कोई फंक्शन है वो ऑन टू होगा जब ये कंडीशन उसके अंदर अप्लाई होगी, ठीक है। और सेकंड आप देखिए, कोई भी फंक्शन है F फ्रॉम A टू B, वो अगर ऑन टू नहीं है तो F क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, अगर वो ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा, ठीक है। यही 2 चीजें थी जो रह